बात अब दिल्ली की करते हैं। जैसे जैसे यहाँ चुनाव अब नजदीक आते दिख रहे हैं, सियासत भी जबरदस्त चल रही है। यहाँ बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नजर आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रही है और केंद्र सरकार जो है यानी बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली के प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, इन सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह हत्याएं हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, कोतवाली, प्रशांत विहार और नारायणा में अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं, 12 घंटे में 3 कत्ल हुए हैं, उस पर अब सियासत भी चल रही है और सवाल भी उठ रहे हैं। पूरी तरह से दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और अमित शाह जी और बीजेपी पूरी तरह से उन्होंने पूरी दिल्ली को गुंडों के हवाले, गैंगस्टर्स के हवाले, बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग कहां जाएं। हम केवल दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं केवल हाथ जोड़ के बीजेपी वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा था, जब पूरी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, जंगल राज है, कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है। जब पता था कि जिन लोगों ने छोटे भाई का मर्डर किया है वो बड़े भाई, उनके परिवार के और लोगों का भी मर्डर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 6 महीने बाद दूसरे भाई का उसी परिवार के अंदर मर्डर हो जाता है, सुन के भी बहुत दुख होता है। तो अमित शाह जी, बीजेपी वाले, कृपया दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है और दिल्ली के लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कीजिए। अब गुरुजी कहलाएंगे नेता। जी हाँ, दरअसल अवध ओझा क्लासेस वाले आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको शामिल कराया है। ये तस्वीरें देखी आई हैं। अवध ओझा अब चुनावी बिगुल के बीच अवध ओझा की एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आमतौर पर हम नेताओं को जब शामिल कराते हैं तो हम कहते हैं कि राजनीति मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी, लेकिन अब ओझा जी के आने से शिक्षा मजबूत होगी, ये कहना है आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का। देखिए जरा, पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। कई कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, यूपी के गोंडा के रहने वाले हैं, सोशल मीडिया पर चर्चित हैं, यूपीएससी छात्रों को इतिहास पढ़ाते हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया में इनकी क्लासेस जो लेक्चर देते हैं वायरल भी रहती हैं। और केजरीवाल ने क्या कहा है इस मौके पर जब ज्वाइनिंग हो रही थी अवध ओझा की, तो सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा एक तरह। ओझा हैं कौन? पूरा नाम उनका है अवध प्रताप ओझा। कई कोचिंग्स में पढ़ा चुके हैं, यूपी के गोंडा के रहने वाले, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चित है। बहुत सारे उनके वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे। यूपीएससी छात्रों को इतिहास पढ़ाते हैं अलग अलग वजहों से और कई बार अपने कुछ विवादास्पद बयानों और स्टेटमेंट्स की वजह से वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रहे हैं। तो दिल्ली में चुनाव अभी थोड़ा दूर है, बावजूद इसकी तैयारियां जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी हैं। एक तो आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है, साथ ही साथ अवध ओझा उनकी टीम में अब शामिल हो चुके हैं। तो बेशक दिल्ली के इलेक्शंस थोड़े दूर हैं, लेकिन तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने तमाम अपनी बातों को रखा, साथ ही साथ साफ कह दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा?
इस पर बीजेपी की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रिया आई हैं। क्या कहा गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से, जरा सुनिए। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा हमारे साथ हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा गृह मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ है। ये सवाल जो है वो खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, 9.5 साल। अभी भी उन्हीं की सरकार है, आतिशी उन्हीं की खड़ा हूं मुख्यमंत्री है। जब ये आज जनता के बीच में अगले इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आपने पीने का पानी साफ क्यों नहीं दिया, आपने दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा प्रदूषण है उसके लिए क्या किया, आपने हमारे यहाँ की सड़क नाली, अब तो कॉरपोरेशन भी इनके पास है, कूड़ा साफ क्यों नहीं किया। तो जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, इनके कार्यकर्ता और ये लोग एजिटेट करते हैं, तो ये विषय गंभीर होता है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन दिल्ली में खराब नहीं है।